अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ओरल कैविटी। हम ये देखेंगे कि ओरल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और इन ऑर्गन्स का काम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि ओरल कैविटी क्या है। ओरल कैविटी हमारे पास एक ऐसी कैविटी है जो कि माउथ की ओपनिंग के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। बुक के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ अ कैविटी इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ अ माउथ। माउथ के ओपन होते ही जो कैविटी स्टार्ट होती है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसके अंदर लिप्स प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग है और सलेवरी ग्लैंड है। हम जो है वो एक एक करके देखेंगे कि ये ऑर्गन्स क्या होते हैं और इनका हमारे पास फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आते हैं लिप्स की तरफ। लिप्स हमारे पास हाईली वेस्कुलाइज्ड स्केलेटन मसल्स के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्केलेटन मसल्स के टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। ऐसे नर्व्स जो कि पैगाम को दिमाग की तरफ लेके जाते हैं, बाहर से आने वाले स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। उन तमाम नर्व्स की एंडिंग जो है वो हमारे पास लिप्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद इनका फंक्शंस क्या होता है लिप्स का पहला काम होता है फोनेशन। फोनेशन का मतलब होता है आवाज़ को क्लियर करना, आवाज़ की मॉडिफिकेशन करना। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना हो, आपने लफ्ज़ बे है उसको प्रोनाउंस करना हो, आप कभी भी अपने दोनों होठों को मिलाए बगैर वर्ड बे जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ को क्लियर करने के लिए, आपके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरा इसका काम होता है रिटेन फूड इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर खुराक को महफूज रखना, खुराक को बाहर आने से रोकना। दरअसल होता यह है कि जब हम खुराक को मैस्टिकेट कर रहे होते हैं, उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं टीथ की मदद से, तो जो खुराक है वो बाहर आना चाहती है, वो बाहर आने को करती है। तो हम क्या करते हैं, लिप्स के ज़रिए उसको जो है वो माउथ के अंदर रिटेन रखते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑर्गन आता है टीथ। टीथ हमारे पास हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना। ये माउथ के अंदर जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प देते हैं। तीसरा हमारे पास ऑर्गन होता है टंग। टंग का मतलब है जुबान। जुबान जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है माउथ के अंदर। इसके पास जो है वो टेस्ट बर्ड्स हैं। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, हमें हेल्प करते हैं फूड की सिलेक्शन में। अब फूड सिलेक्शन क्या है ये हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं सलेवरी ग्लैंड। ये जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा जो है हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन के अंदर। आगे हम देखेंगे हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, हमारे पास फिजिकल डाइजेशन क्या है और हमारे पास केमिकल डाइजेशन क्या है। हम जो है वो इन दोनों में फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के अंदर डिफरेंस देखेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, कि हमारे पास जो ओरल कैविटी है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसका सबसे पहला फंक्शन है फूड सिलेक्शन, फूड को सिलेक्ट करना, खुराक को सिलेक्ट करना। लेकिन एक मिनट, ये काम सिर्फ ओरल कैविटी का नहीं है। ओरल कैविटी के अलावा हमारे पास कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका काम होता है फूड को सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर पहला हमारे पास है साइट। साइट का मतलब क्या है, देखना, बसीरत। जब आपके सामने कोई भी खुराक आती है, फूड आता है, आप सबसे पहले उसको देखते हैं। अगर देखने से आपको वो फूड अपने लिए ठीक लगे देन जो है आप उसको जो है खाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने जो है आइज़ ने सिलेक्ट कर दिया, आपने साइड से सिलेक्ट कर लिया, ये खुराक हमारे लिए ठीक है, हम इसको खा सकते हैं। दूसरी आप जो है वो सेंस यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं स्मेल। स्मेल से क्या मुराद है, आप उस खुराक को स्मेल करते हैं, उसको जो है वो सूंघते हैं। अगर उसकी जो स्मेल है, उसके अंदर से जो खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, आपको ठीक लगे देन जो है आप उसको खाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वो दो चीज़ें हैं जो ओरल कैविटी से बाहर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओरल कैविटी का रोल। ओरल कैविटी सबसे पहले हमारे पास टंग है। टंग का मतलब क्या है, जुबान। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि जुबान के पास जो है वो टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे ही खुराक जो है वो माउथ में इंटर होती है, या उसका जो टेस्ट है उसको चेक करते हैं। अगर तो वो टेस्ट इंसान के लिए ठीक हो, प्लीजेंट हो, खाने के लायक हो, देन जो है वो उसको सिलेक्ट करती हैं, उसको आगे जाने देती हैं। अगर उसके अंदर कोई फिजिकली चीज़ ऐसी लगे जो कि ठीक नहीं है, अगर उसका जो है वो टेस्ट ठीक ना लगे, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
जी, फूड सिलेक्शन के अंदर ओरल कैविटी के में जो दूसरा ऑर्गन यूज होता है उसको हम कहते हैं टीथ। अब टीथ का फिजिकली काम क्या होता है? बेसिकली काम होता है ग्राइंड करना। वो खुराक के पीसेस को ग्राइंड करता है, तोड़ता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर ग्राइंड करते हुए खुराक के अंदर कोई स्टोन का पीस आ जाए या वहाँ पर कोई बून का पीस आ जाए, मतलब कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर आ जाए ना, तो उसको फ़ौरन जो है हम रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने की वजह क्या है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टोमक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इनको कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए इन खुराक को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने जो है वो ओरल कैविटी का फंक्शन देखना है। ओरल कैविटी का पहला फंक्शन हमारे पास क्या था? फूड सिलेक्शन, जिसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल देखा है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा फंक्शन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, या इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। मीन्स इसके अंदर कोई भी केमिकल यूटिलाइज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकली खुराक को जो है वो तोड़ा जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। दांतों की मदद से खुराक को तोड़ना हमारे पास मैस्टिकेशन कहलाता है। आपके पास खुराक का एक लार्जर पार्टिकल है, आप उसको जो है उस स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं टीथ की मदद से। इसको आप क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। अब ये मैस्टिकेशन का फ़ायदा क्या है? एक तो ये है कि आप लार्जर पार्टिकल्स को, फूड के लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं आपके लिए मैनेज करने में आसानी होती है, मैनेजेबल होते हैं। और दूसरा, आप इनका जो सरफेस एरिया है ना, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो एंजाइम एक्शन है वो फास्ट हो सके। अब सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक सब्सटेंस है, फूड का सब्सटेंस है, इसके पास सिर्फ 4 एरियाज़ हैं जहाँ से जो है वो एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या किया है? इसको जो है वो 6 पीसीज के अंदर या 4 पीसीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपने ये 4 स्मॉल पीसीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले जो है सिर्फ 4 एंजाइम्स वर्क कर सकते थे। जब आपने इसको 4 के अंदर कन्वर्ट किया तो एक पीसीज को जो है वो 4 एंजाइम्स कर सकते हैं। मीन्स पहले सिर्फ 4 एंजाइम्स वर्क करते थे, अब जो है वो 16 एंजाइम वर्क करेंगे। तो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा।